प्लास्टिक सर्जरी ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? आप में से अधिकतर लोगों के दिमाग में सुंदरता बढ़ाने का एक तरीका आएगा जो अक्सर अमीर लोग करवाते हैं। लेकिन इस आधुनिक चमत्कार का इतिहास सुनने के बाद आपकी राय प्लास्टिक के बारे में बदल जाएगी। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि इस चमत्कार की शुरुआत प्राचीन भारत में हुई थी। ऋषि सुश्रुत प्राचीन भारत के काशी के रहने वाले थे। सुश्रुत की गिनती विश्व के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक में आज भी होती है। उनकी किताब सुश्रुत संहिता आज भी सर्जरी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इनकी इस किताब में सर्जरी के बहुत सारे औजारों का उल्लेख है जिनसे प्रेरित होकर आधुनिक सर्जरी के औजार तैयार किए गए हैं। सुश्रुत संहिता विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है जो सर्जरी के बारे में बात करती है। इसके बाद सर्जरी का प्रचलन प्राचीन रोम और मिस्र में भी शुरू हुआ। प्राचीन रोम में प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत युद्ध के दौरान आए दाग मिटाने के लिए होता था, क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि जिस किसी भी मर्द के कांधे पर निशान है वो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग आया है, जो एक शर्म की बात थी। ये तो बात हुई पुराने समय की। अब आप में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या प्लास्टिक सर्जरी की टेक्निक्स में कोई बदलाव नहीं आया इतने सालों में? अगर हम लोग मॉडर्न टाइम की बात करें तो हैरोल्ड गिलिस को मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी का फादर कहा जाता है। मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत किसी आलीशान हॉस्पिटल में नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत जंग के मैदान पर हुई थी। पहले विश्व युद्ध का वक्त था। वॉल्टर यो नाम के एक ब्रिटिश सेलर का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। वॉल्टर की आंखों के ऊपर और नीचे के भाग बिल्कुल खराब हो चुके थे। तभी हैरोल्ड गिलिस ने वो कदम उठाया जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। आधुनिक दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी एक सक्सेस रही और इस तरह से हैरोल्ड गिलिस ने आधुनिक दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की। जोसेफ कार्प्यू नाम के एक सर्जन थे इंग्लैंड में। उन्हें कहीं से ये बात पता चली कि प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत भारत में हुई थी और आज भी बहुत सारे ऐसे ज्ञानी हैं जो भारत की इस अनोखी तकनीक को जानते हैं। फिर क्या था, कार्प्यू भागे भागे भारत आए और तकरीबन 20 साल यहाँ बिताए। भारत में वो लोकल सर्जरी मेथड्स को सीखने में लगे रहे। यहाँ के एक कुम्हार सर्जन से उन्होंने ये कला सीखी और अद्भुत बात यह है कि उस कुम्हार की टेक्निक्स बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स में प्रकाशित हुई। धीरे धीरे प्लास्टिक सर्जरी जैसा प्राचीन उपचार आधुनिक विश्व का चमत्कार बन गया। सुश्रुत संहिता के किताब के पन्ने से लेकर प्राचीन रोम के वैद्य तक, ब्रिटिश जमाने के गुलाम भारत के कुम्हार से लेकर वर्ल्ड वॉर के समय के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स तक, सब ने अपनी अपनी भागीदारी दी और इस चमत्कार को खड़ा किया। लेकिन पैसे और खूबसूरती का तड़का लगना तो अभी बाकी था। अमीरों ने इस उपचार को सौंदर्य बढ़ाने का एक तरीका बना लिया। अब इसे अमीरों की सनक कहें, पैसे का नशा या सुंदरता बढ़ाने का पागलपन। साइकोलॉजी में एक मानसिक रोग है जिसका नाम है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। इस मानसिक रोग में लोगों को अपना शरीर या शरीर के कुछ अंग सुंदर नहीं लगते और वो हमेशा उन पार्ट्स को और सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। अब इस मानसिक रोग का एक और टाइप सामने आ रहा है जो आजकल की युवाओं में पाया जा रहा है, जिसे लोग स्नैपचैट डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कह रहे हैं। इसमें लोग सर्जन्स के पास जाकर उनसे ये मांग करते हैं कि वो उनका चेहरा उनके स्नैपचैट फिल्टर्स की तरह बना दे प्लास्टिक सर्जरी की मदद से। दुनिया कितनी बदल गई, शुरुआत कहां से हुई थी और अब क्या इस्तेमाल हो रहा है। प्राचीन चमत्कार अब अमीरों का औजार बनकर रह गया है।